बस्ती से पहले छावनी के पास प्रगति पाठशाला के पास एम्बुलेंस रोककर उनकी बहन को उतारा और उन्हें आगे की सीट पर बंद कर उनके जीजा और दीदी को सड़क के किनारे फेंककर उनका सारा सामान और जेवर छीन लिया। बाद में उन्हें भी एम्बुलेंस से धकेल कर फरार हो गए। अनूप ने बताया कि जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ, उस समय वह इतने परेशान थे कि वह पूरी बात पुलिस को नहीं बता सके और अपने जीजा के इलाज को लेकर भाग दौड़ करते रहे और गोरखपुर बीआरडी कॉलेज में उनकी जीजा की मृत्यु हो गई है। अनूप ने बताया कि घटना के दूसरे दिन वह बस्ती छावनी थाने पर गए, लेकिन वहां से उन्हें भगा दिया गया और लखनऊ में तहरीर देने को कहा गया। उन लोगों ने लखनऊ जाकर गाजीपुर थाने में तहरीर दी। एक एम्बुलेंस कर्मी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन अनूप के अनुसार उसे छोड़ दिया गया। अनूप और उनकी पीड़ित बहन अब उनके साथ हुए दुर्व्यवहार और उनके पति की मौत को लेकर न्याय की मांग कर रही है। अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? आरती नावा हमार पुनः ताल के रहे वाली हूँ कि खाना बासी उससे सहनिया। अच्छा, अभी ये आपके साथ जो घटना घटी है, ये पूरा मामला क्या था? कब आप अपने पति को लेकर के गई थी लखनऊ और फिर वापसी में कैसे क्या हुआ, बताएंगी आप? पति का हमारे तबीयत खराब रहा 15-20 दिन से, तो हम बस्ती पहले लेके गईली तो एक दिन दवा भाई फिर वहाँ से बोलना कि इनके लखनऊ लेके सीधे जा। फिर लखनऊ लेके गईली तो बोलना कि मेडिकल में लेके गईली तो वहाँ ना ही दवाई गया भाई, वहाँ बेडे नहीं खाली रहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इम्पीरिया हॉस्पिटल में भर्ती कैली। फिर उनके 2-1 दिन इलाज भैल, फिर पैसा के दिक्कत हो लागल तो हम बोली कि हमें से छुट्टी दे दा, हम घर पर लेके जाबन है। तब अकाउंट अथी पर एक लेडी से लड़की रही तो उन्हीं से नंबर ले ली, तो नंबर दे इसके हला नंबर लैला बतियाला भाई हमारा रहला, नंबर से बात कैला, एम्बुलेंस बोलैला, फिर बैठौला अपन मरीज के हमहू के भाई के, फिर लेके गईला कुछ पेट्रोल पंप पर तेल भरैला। फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि हमें बोलना कि इनके आगे बैठावा, गार्जियन चाहिए और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबुक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देव। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले आई के, फिर कहा था कि फैजाबाद निबुक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू कर करे के दिक्कत करे लगल हमें। फिर बोलना कि का बोलत है अभी 2 मिनट मुँह चुप रख, अभी कुल सही हो जाई। तो हम बोली बाबू ऐसा हमें कुछ ना बोला और हमें उनके लगा पति के लगे हमारे बैठा था हमें। तो कुछ दूरी तक ले जाए, कहा था अच्छा रुको अभी 2 मिनट में छोड़ दूँगा। तब कुछ दूरी छोटी छावनी पड़ल तो वहीं ले जाए के पति के हमारे पहले भाई के हमारे आगे सीट पर बैठा लाग कह दिला। फिर का बोला था हमें बोलना है उतरे के, फिर हमों के ढकेल के उतरवा दें। फिर पति के हमारे फेंक के गोड़ पर हाथ पकड़ के फेंक के उतार के वही कचड़ा में गोबर उबर रहा वहीं फेंक के भाग गईला। फिर रिपोर्ट जितना मेडिकल के उतना लखनऊ में हॉस्पिटल के इम्पेरी हॉस्पिटल के जितना रिपोर्ट रहल, जितना बिल दवाई रहल पूरा सारा लेके भाग गईला और परस रहल कपड़ा लत्ता रहा कुलियन जितना रहल कुल लेके भाग गईला। अच्छा, जो ये एम्बुलेंस वाले थे ये कहाँ, ये बस्ती छावनी के पास इन लोगों ने आपको कहाँ पे? हाँ वहीं पर फेंके, बस्ती के पास? हाँ बस्ती के पास, बस्ती पहले। अच्छा, ये जो दोनों एम्बुलेंस के जो कर्मी थे उनको आप पहचान जाएंगी ना, अगर आपके सामने हाँ, उनको लाया जाए तो पहचान जाएंगी आप? कुछ नाम या कुछ जानकारी है आपके पास? नाम तो नहीं पता बा, भाई हमारे पता बा उनके नाम भी नंबर भी। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर थाने वगैरह पे कैसे क्या यहाँ तो पे बस्ती जब आप पहुँची यहाँ पे तो इसके बाद फिर क्या कैसे फिर क्या हुआ, कैसे आप वहाँ लेके गए अपने पति को आगे? फिर 100 पुलिस अला, फिर रिकॉर्ड लेना कुछ 2-4 मिनट के बात कैला, फिर हम चल गईला। फिर एम्बुलेंस फ़ोन कैला, एम्बुलेंस आयल, एम्बुलेंस से फिर हम बस्ती हॉस्पिटल में सरकारी में लेके गईली। फिर वहाँ बोलना कि इनके लेके मेडिकल गोरखपुर में जा। फिर वहाँ लेके गईली, फिर कुछ समय इलाज भइल, फिर 8 बजे तक उनके वो हो गई एक्सपायर हो गई। उनके एक्सपायर कर गए।
अच्छा, अभी फिर यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश, अच्छा जो रात में पुलिस आई थी आपके पास, जो 112 पे आप लोगों ने कॉल किया था, तो आप लोगों ने उनको ये बात बताई थी हाँ, पूरा कि बताया। ऐसे ऐसे हमारे साथ छेड़खानी किए हैं? हाँ, बोलने रही। बताई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने ये नहीं सोचा हाँ। कि वो उन लोगों का पीछा करके उनको पकड़े? नहीं। मतलब आपने बताया कि छेड़खानी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं। हमारे ख्याल से अगर ये लोग कोशिश करते तो उसको पकड़ भी लेते हाँ। आगे। बेटा, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अनूप है, मैं जिला सिद्धार्थनगर में रहता हूँ। ये क्या हुआ था, उसमें क्या घटना हुई थी, थोड़ा सा बताइए आप। मैं लखनऊ से अपने जीजा को रिफर करा के गांव के लिए आ रहा था, तो वहाँ से एम्बुलेंस वहीं से हॉस्पिटल से ही लिया था, तो उन्होंने दिलवाया था नंबर से, तो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेके तो घर तो आए थे, तो ये 10 किलोमीटर लमसम में वो लोग डीजल डलवाए ड्राइवर लोग। उसके बाद कुछ दूरी पे आगे आके मेरी बहन को और मुझे बोले कि आप एक जन को बैठा दो, गार्जियन को आगे, तो नहीं तो आगे पुलिस पकड़ेगी, और महिला रहेंगी तो पुलिस नहीं रोकेगी। कहीं भी महिला रहती हैं आगे तो कहीं नहीं कोई चीज़ का रोक होता है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। ऐसा बोल के फिर मेरी बहन को उन लोगों ने आगे बैठाया और मुझे मेरे जीजा को पीछे बैठाए थे। पीछे बैठाने के बाद वो लोग काफ़ी दूर तक चलते रहे, मतलब बहुत ही परेशान करते रहे मेरी बहन को। वहीं से चालू किए छेड़ना, पर मेरी बहन ना तो बोल पा रही थी ना तो हल्ला कर पा रही थी। पर ज़्यादा ही कुछ करने के बाद ही जब ज़्यादा दरवाज़ा और बाजा पीटने लगी तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आई, तो फिर मुझे लगा कि मतलब दिक्कत कर रहे लोग ज़्यादा, तो मैं भी अंदर से चिल्लाने लगा, मेरे जीजा भी चिल्लाए, और तो भी ये लोग नहीं रोके। फिर काफ़ी दूर आने के बाद छावनी बस्ती के पास प्रगति पौधशाला है, वहाँ पे उन लोगों ने आया, फिर बोले कि अब बहन को अपने पीछे कर लो और आप आगे बैठ जाओ। आगे बैठने के बाद उन लोगों ने केबिन को बंद कर दिया। केबिन को बंद करने के बाद फिर मुझे बोले कि चलो आगे बैठो, फिर मैं बंद हो गया उसमें। मेरे जीजा को मेरी बहन को उठा के फेंक दिए उन लोगों ने नीचे। फिर मुझे भी बाद में धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट किए, और जो भी हमारा सामान था, रिपोर्ट था गाड़ी का, मतलब जो भी हॉस्पिटल का सामान था, पैसा वैसा जो भी हमारे पास, पानी का बोतल तक भी नहीं छोड़े थे मेरे जीजा। प्यासे हुए बोल रहे थे किसी गाड़ी वाले को रोको, पानी मांगो, पर कोई गाड़ी वाला भी नहीं उस समय रोक रहा था, और ये लोग वहाँ से फिर निकल गए। उसके बाद मैं 108 112 दोनों नंबर लगाया था मैं, तो 108 नंबर पहले आया था, उसमें बैठने के बाद ही वो लोग फिर 112 भी आ गई, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अभी गाड़ी रोको। फिर मैं आ गया हूँ, तो फिर गाड़ी रुकी, तो उन्होंने थोड़ा ही वीडियो बनाया जिसमें मैं कुछ बोल नहीं पाया, इतना ही बोला मेरे जीजा और मेरी बहन को इधर फेंक के वो लोग चले गए सर, और मेरा सामान वामान सब लेके चले गए, इतना ही बोल पाया था सर। और मेरे जीजा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, इसके लिए मैं फिर उसके बाद में बस्ती, हर्रैया बस्ती लेके आया था। वहाँ से हर्रैया बस्ती के लाने के बाद ही वहाँ से रिफ़र कर गया, तो बस्ती लेके आया। बस्ती लाने के बाद फिर वहाँ से 11:30-12 बजे रिफ़र कर दिया गोरखपुर के लिए। फिर उसके बाद मेरे जीजा को वहाँ पे जब तक ले गए, एडमिट करवाए गोरखपुर में, कराने के बाद ही 8 8:30 बजे तक मेरे जीजा की देहांत हो गई। अच्छा, ये जब आप लोग जो है यहाँ से लेकर के उनको गए, जी यहाँ पे बस्ती लेके गए या वहाँ पे, तो जो पुलिस वाले थे, इनसे आपने कुछ उनके एम्बुलेंस वालों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने? ये पुलिस वाले कुछ नहीं किए, वो लोग भाग चुके थे, और पुलिस बाद में आई। जब वो लोग चले गए तो पुलिस आई, तो वो लोग काफ़ी मतलब मालूम नहीं कहाँ गए वो लोग। हम लोगों को लगभग वहाँ से 10-15-20 ही मिनट हुआ होगा पुलिस को आने के बाद, तो उसके बाद मालूम। इतना देर क्यों हुआ FIR करने में या इसे बताने में? इतनी देर मेरे जीजा की इतनी हालत ख़राब थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर देहांत हो गया मेरे जीजा का, तो हम उनका ही संस्कार करने में लगे थे, हमारा कोई। फिर उसके बाद गए, आप लोग बस्ती में ये इसकी तहरीर आप लोगों ने देने की कोशिश की की थी सर। गया था दूसरे दिन छावनी बस्ती थाना पे, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, जाइए आप लखनऊ,
लखनऊ से ही होगा। तो हम लोग रात में ही लखनऊ निकले, फिर रात में उधर लिखवाए, फिर उसके बाद सुबह में बोले कि वो लोग को पकड़ के लाऊंगा। तो एक ही जन को ला पाए थे, उसको भी छोड़ दिए थे हम लोगों को भेजने के बाद। बोले कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल के हम लोगों को वापस कर दिए गांव के लिए और उसको छोड़ दिए थे। क्या चाहते हैं? ना चाहते हैं, हमारी बहन के साथ जो गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हुआ है। हमारे जीजा को उठा के ऐसे फेंक दिए जैसे कोई कचड़ा फेंक रहा। 9,500 मोबाइल से पे कर दिया था वहीं लखनऊ के ही अंदर उन लोगों के फ़ोन में, और हॉस्पिटल का जितना बिल था सब चुकता करके ही निकला था। वहाँ से एक भी पैसा नहीं कि चलो इनका पैसा बाकी करके जा रहा हूँ या लेके जा रहा हूँ, कोई पैसा बाकी नहीं रखा था। उसके बाद काफ़ी दूर लाने के बाद बोले मेरे 6,000 7,000 मुझे और चाहिए। तो हम लोग बोले चलो ठीक है ले लेना, पर उन लोगों ने बात नहीं मानी, उठा के इधर फेंक के चले गए वो लोग।